एक मेरा दोस्त है, वो मंदिर जाने लग गया। मंदिर में ऐसा उसका दिमाग फ्लिप कर दिया कि अब तो भैया बाबा 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 करता रहता है वो। दिन रात भजन करना। बस भजन ठीक। भजन, बाबा 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 बाबा। अरे ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, मैं करो समझाता हूँ कि- उसे। मतलब वो भी उसका भी एक लिमिट रखना। मैंने कहा, एक लिमिट रख, उस चीज की भी लिमिट रख, तो भक्ति में बिल्कुल मत डूब। हम्म। जाएगा मंदिर, किसी ने कुछ कह दिया, 500 रुपये दे आया कि भैया ये होने वाला है, 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये दे, 1000 बाबा के नाम पे देने, और ये ले भैया 1000। मैंने कहा तो तू कमाता भी नहीं है यार, दोस्त है मेरा। मैंने कहा पहले कमाना स्टार्ट कर ले, कमा के दे। कह रहा नहीं नहीं यार, वो बस जा रही, बस खाटू श्याम जा रही है, मंदिर की ओर जा रही है। मैंने कहा फ्री में जा रही है, चले जा भाई। नहीं नहीं, वो 2000 रुपये ले रहे हैं। तो 2000 तो कहाँ से देगा? पापा से ले लूँगा। पापा से 2000 रुपये ले लिए, चले गया। घर वाले रोक रहे हैं, मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा बच्चा ये सब चीज़ें जब अच्छी लगती हैं जब तो कमा रहा हो, खुद के पैसे से करेंगे तो खुद जब तो कमा रहा हो तब अच्छी लगती है। भगवान में जब कहता है पहले तो बेटा अपना खुद का पहले घर भर, मेरे पास बाद में आइयो। अब चले गया, सुबह चले गया था, एक दिन वहाँ पे रात को रुक के अपना अगले दिन आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? 2000 में लगा दिया आगे। ठीक है, भगवान से दर्शन करके आया, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ जाना भी चाहिए, पर जाना जब चाहिए जब तुम्हारी कुछ इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूरी हुई, पूरी। उसके बाद अपना जाओ। 2000 के मैं तो कह रहा हूँ 2-3 लोगों को और लेके जाओ, फिर चलो मेरे साथ चलो भाई, घुमा फिर आगे लेकर आता हूँ। और अभी तो पापा के दम पे जा रहे हैं, और सुबह शाम तक बाबा 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 करता रहता है। भाई बाबा तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नहीं। मैं कह रहा हूँ। और मेरे को ना दुश्मन समझता, दुश्मन। मैंने कहा देख, आप उसके आगे अगेंस्ट बोल रहे हो ना। और बात अगेंस्ट की नहीं है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगेंस्ट मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगेंस्ट है या ये सही है। मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलता हूँ, बोल देते। फिर दोस्ती हो या ना हो। ना। अभी सुनेगा, बाद में वीडियो देख लेगा वो। फिर दोस्ती हो या ना हो, ना हो। जो सच है मैं पहले वो बोलूंगा। आज मैं हूं ना, तो इस वजह से नहीं हूं कि मैं ढोक लगाता रहता हूँ। मेरी पूरी आस्था है राधा रानी में है, सारे देवी देवताओं में मेरी पूरी आस्था है, पागल नहीं हूं। लेकिन मैं उसको 200 रुपये भी चाहिए होते हैं ना, मुझे याद करता है यार, अपना 200 ट्रांसफर कर दियो, पर मैं चल कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ेगा ले। पर कब तक? एक समय आने के बाद मुझे हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता है कि विनोद सिंगला बैठा हुआ है। जब कोई तो हाँ, जब को ट्रांसफर कर देता है, ये ले भाई। कब तक मैं भी हाथ हटा लूंगा पीछे? नहीं तो अकल नहीं आएगी ना फिर। अकल कैसे आएगी जरूरी है फिर? ना। और उसी दिन बुरा बन जाऊंगा, उसी दिन बुरा बन जाऊंगा, उसी दिन। दिन मना करो। जिस दिन मैंने मना कर दिया ना, उसी दिन बुरा बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतना मना कैसे करी, और जितना मैंने पहले दिया है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो सब जीरो हो सब जाएगा। जीरो हो जाएगी। हाँ, और जितनी फिर गालियां पड़ेंगी मेरे को बाद में, वो अलग से। वो अलग से पड़ेंगी। और जो दिया उसका वो हिसाब भी नहीं होगा, उसका हिसाब भी नहीं होगा फिर। तो मैंने बोला ना, मैं बहुत अलग लेवल पे मैं सोच रखता हूँ यार, मैं उठना बैठना मेरा अलग लेवलों पे है। यहाँ पर जो दिखाया ना आपको, ये 11 रुपए से 1100 कमाने की बात कर रहा हूँ, छोटा फिगर नहीं है, समझना पड़ेगा हम लोगों को। बाबा कभी ये नहीं कहते कि यार तू अपना पैसा अपने घर परिवार को बर्बाद करके मेरे पास आ। मैं तुम्हें एक जीवन का एक चीज और सिखाता हूँ, अगर आप लोग शायद समझ लो, आप सीख लो। सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए न्याय के रास्ते पर चलना। जो मुझे लगता है सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, न्याय के रास्ते पर रहूंगा मैं। मतलब गलत पैसा मैं नहीं कमाऊंगा, धोखाधड़ी से तो बिल्कुल नहीं कमाऊंगा, तरीके से कमाऊंगा, कम कमाऊंगा लेकिन ईमानदारी का कमाऊंगा, धोखे से नहीं कमाऊंगा। दूसरा, कमाने के बाद, मतलब जो मैं बता रहा हूँ याद रखना, तुम्हें तुम्हारे को बता रहा हूँ, तुम छोटे हो बता रहा हूँ, ये सब चीज हम जो बता रहे हैं आप सर ना, ये सब चीज हम काम कर रहे हैं सर। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। अब इसी चीज पे। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। हाँ बता दीजिए। कमा लिया आपने, कमा रहे हो, सबसे पहले आपका फर्ज होना चाहिए आपकी फैमिली, आपके शौक नहीं। यहाँ पर देखता हूँ लोगों की 1 महीने की सैलरी आती है, सैलरी आते उड़ा देते हैं। अरे भैया वहां घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों को लेके आईफोन ले आते हैं। अरे भैया मेरे पास नहीं आईफोन, मेरे पास नहीं है, 20,000 रुपये का मोबाइल फोन है, और मेरी कमाई को 20,000 नहीं है, मेरे पास नॉर्मल 20,000 वाला मोबाइल है। ठीक है ना? खर्च हमेशा करना चाहिए आपकी नीड के हिसाब से, ना कि आपके सोच के हिसाब से। आपका सबसे पहला मकसद होना चाहिए, आप जब कमा रहे हो तो पहले मैं ये देखूंगा मेरी इतने कमाई में क्या मेरे माँ बाप मेरे सुख भोग रहे हैं, जिन्होंने मुझे इतना कामयाब बना दिया आज, क्या वो मेरा सुख भोग पा रहे हैं मेरी कमाई से? और फिर आपके
मतलब साथ साथ मैं ऐसा नहीं कह रहा, फिर मतलब ये एक साथ है, आपके बीवी बच्चे भी, उनको भी एक सामान तोलो माँ बाप के बराबर। सब परिवार में आते हैं। तो बीवी भी किसी दूसरे की बेटी है, वो बच्चा भी अब तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। तो सभी को बराबर लेके तोलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इतनी इनकम है कि मैं चारों का खर्चा ही कर पा रहा हूँ, सिर्फ खर्चा ही कर पा रहा हूँ और कुछ नहीं बचा पा रहा, तो तुम्हें ट्रेडिंग से भी दूर रहना है और तुम्हें बेकार की हरकतों से भी दूर रहना है। बेकार की हरकतें मतलब वो आईफोन ले आया, मुझे भी आईफोन चाहिए, क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए भाई तेरे को? दिखावा करना ना। हैं? क्यों चाहिए? उसके तो पापा ने पैसे दे दिए, तेरे पापा तेरे को पैसे दे रहे हैं क्या? तो पहला मकसद पैसे कमाकर अपने फैमिली के पहले सारे खर्चे तुम्हारे पूरे होने चाहिए। फिर अगला मकसद पैसा सेव करना तुम्हारा होना चाहिए कि मैं अब सेव करूंगा, सेव। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि अभी तुम उतना ही कमा पा रहे हो जितना तुम खर्चा कर पा रहे हो। अब तुम्हारा अगला मकसद क्या होना चाहिए? पैसा सेव करना, बैंक में जोड़े रखना, जोड़े जाओ 2 4 5 लाख, क्योंकि बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, शादी के लिए चाहिए पैसा। आजकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, हारी बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, थोड़ी सी बीमारी आ गई 1 2 लाख रुपए। उतना पहले तुम्हारा ये मकसद बता रहा हूँ, जीवन का मकसद होना चाहिए, इतना पैसा पहले बैंक में सेव होना चाहिए। खर्चे, अब खर्चों की बात ही नहीं कर रहा, अभी तुम्हारे शौक की बात ही नहीं कर रहा। हम लोग मर्द हैं यार, शौक भैया बाद में गए, शौक बाद में होते हैं हमारे। पहले जरूरतें पूरी। हाँ, पहले जरूरतें पूरी करो। दूसरा मकसद तुम्हारा बैंक में पैसा सेव रहना चाहिए, 2 4 5 10 20 लाख रुपए होने चाहिए उसके अंदर। फिर तुम्हारा अगला मकसद क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर्टी लेनी। ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि मैं एक प्रॉपर्टी लूंगा, कि माँ बाप तो ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी एक बच्चा है, 2 3 बच्चे भी हो जाएंगे, तो सबके लिए भैया एक अलग अलग घर भी चाहिए होंगे रहने के लिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। आजकल हम जॉइंट फैमिली में रह लेते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं रह रहे हैं, नहीं रह तो हमें अलग अलग देना पड़ेगा। तो 15 20 30 लाख रुपए जोड़ के बच्चे के लिए जमीन पे दे रहे हैं, तो उतना पहले पैसा फंड ऐड करो। अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ इतना पैसा होगा कि मैं जमीन भी खरीद सकता हूँ, और मैंने जमीन खरीद भी ली, अब तुम उम्र बढ़ती जा रही है, तो क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा कर्तव्य है भाई, तुम्हें निभाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है, निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि यार फिर मैं इतना सब कुछ चलूंगा, मेरी तो उम्र हो जाएगी, फिर शौक काम पूरे करूंगा। मत करना, तुम सोच लेना तुमने कमाया ही नहीं, तुमने उतना कमाया ही नहीं फिर। या तो अपने कमाई इतनी कर लो कि जो घर खरीदनी है, अरे ले अगले साल तेरी पकड़, चल 1 साल में घर आ गया, 30 साल के 32 साल के 33 साल के एंजॉय करो, जाओ 35 साल में रिटायरमेंट ले ली, 40 साल में रिटायरमेंट ले ली। ये होना चाहिए फिर तुम्हारा। हम जमीन नहीं ले रहे हैं, मैं लोगों को देखता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 लाख का लॉस, 50 लाख का लॉस, 60 लाख का लॉस, 1 1 करोड़ का लॉस करके बैठे हैं, और उनके पास जो जमीनें थी वो जमीनें बेच दी, जमीनें भी। लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, घर पे बाइक रखी थी, बाइक वाले कर्जे वाले लेके चले गए। कितनी बड़ी बेइज्जती है। कार थी, कार लेके चले गए, ईएमआई वाले लेके चले गए, बैंक वाले। कितनी बड़ी बेइज्जती है भाई। मैं परेशान हो जाता हूँ इन सारी हरकतों से, परेशान होता हूँ। पब्लिक जो बर्बाद हो रही है ना अपने आप को, उनको नहीं पता कि फाइनेंस के कुछ रूल होते हैं, मकसदों को समझना पड़ेगा। पैसा इतना बैंक में होना चाहिए कि जब मैं सोच लूँ तब गाड़ी आ जाएगी, लेकिन जब सोच लूँ तब आ जाएगी, लेकिन लानी नहीं है। क्यों लेकर आऊँ गाड़ी भाई? मेरे कौन से बिजनेस चल रहे हैं? मुझे कौन सा डेली है भैया लोड करके लेकर आना होता है कि भैया गाड़ी चाहिए, और मेरी कौन सी इतनी कमाई है? मेरी जरूरतें बाइक से पूरी हो जब मेरी जरूरत बाइक से पूरी, बाइक लूंगा मैं। कार क्यों लूं? हाँ, अरे नहीं, वो देखेगा ना तेरे को यार, तो इतने बड़े लेवल पर है तो यार होनी चाहिए। यार ठीक है, होनी चाहिए, होने को तो भैया हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर को ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी पर नहीं है, मेरे पास होना चाहिए। मेरी बात है। तो उनको तो बहुत कुछ होना चाहिए, ये होना ही तो नहीं चाहिए। समस्या ये होना ही तो नहीं चाहिए। समस्या ये तो है, सोच सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। आपका व्यापार है, आपके पास आते हैं कार सफाई करने वाले, आपकी जो लेबर है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, वो कार वॉशिंग वाला चाहे लाइन में लग के सफाई करवाए, कराएगा तुमसे ही। ये लेवल के तुम्हारे पास लाइन में लग के करवाएगा, लेकिन कराएगा तुमसे ही। कोई बात नहीं भाई, लाइन बिजी है, 4 5 लोग हैं, ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, आऊंगा तेरे पास ही। ये बनाना पड़ता है यार, ये व्यापार बनाना पड़ता है। ऐसा क्या दे रहे हो तुम जो कोई और नहीं दे रहा? ऐसा क्या दे रहे हो तुम बताओ? वो अगला लाइन में लगने को तैयार है, सोचो ऐसा क्या दे रहे हो? बाबा प्रेमानंद महाराज जी, उनको देखने के लिए पब्लिक रात भर 2 2 बजे जग रही है, उनको देखने के लिए सिर्फ। ऐसा क्या दे रहे हैं वो? ऐसा क्या दे रहे हैं? वृंदावन जाने का मतलब ये कि भैया आप दर्शन करके आएंगे प्रेमानंद महाराज जी के। ऐसा क्या दे रहे हैं? कुछ तो दे रहे हैं कि वहां जाने का मतलब है, वो तो है ही है वृंदावन, वो तो घूमना है ही है, 2 बजे वहां भी जाना है। ये लोगों का मकसद बन गया, वहां भी जाना है। ऐसा क्या दे रहे हैं सोचो। व्यापार ऐसे बड़े होते हैं। ये जो फेस टू फेस क्लास चल रही है ना हमारी, मैं जानबूझ उसको बड़ा नहीं कर रहा। आप कितने भी वीडियो देख लेना मेरी, मैं यही कहता हूँ 5 ही लोग बैठाता हूँ, 5 के ऊपर बैठाता ही नहीं हूँ मैं।
हमारे क्लास चलती है लेकिन ऑनलाइन, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे। व्यापार जब करते हो ना, चाय पियो, ये सारी बातें करते रहेंगे हम, आपका माइंड पूरा खोल दूंगा है। समझ में आ रही सारी बातें? सब आ रहा है सर। सब आ रहा है ना? यहाँ से शेयर मार्केट की पूरी ट्रेनिंग दूंगा ही दूंगा, पूरी देके भेजूंगा। ये नहीं कि यार सारी क्या बातें कर रहा है ये, अरे छोड़ो इन सारी बातों को यार, ये तो मैं सिखाई दूंगा जो मुझे सिखाना है। जो आप बात बोल रहे हैं सर ना, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। कोई सिखाने वाला जल्दी मिलता नहीं है। ऐसा ट्रेनर नहीं मिलेगा यार, ट्रेनर तो बहुत है, ऐसा नहीं मिलेगा। पारिवारिक सारी बातें बताना, जीवन की बातें बताना, फाइनेंस की बातें बताना, शेयर मार्केट के तो खैर बताऊंगा, जो आप लोगों ने फीस दी है तो बताऊंगा, ये मेरा पहला काम है। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग बर्बाद ना हो जाओ। मेरे पास आए हो ना आप, इधर राधा रानी के धाम में आए हो, ऐसे नहीं आए हो इधर आप। जो सारी बातें निकल रही है मैं नहीं निकालता, ये निकलवाते हैं मेरे मुंह से। नहीं तो आप लोगों ने फीस दी है भैया, मैं तो ये सिखाऊंगा, मैं क्यों बताऊं सारी बातें? मेरा क्या मतलब? कोई बताएगा ऐसे? कोई यूट्यूबर बताएगा? कोई नहीं बताएगा। 1 घंटा पढ़ाएगा, खत्म, चल भाई अगला पहचान दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। आप मेरे पास आए हो तो बड़ी उम्मीद से आए हो, तो उम्मीद खराब नहीं होनी चाहिए। और जितना मैं इधर देकर भेज दूं, वो मैं सोचूंगा कि यार तुम्हारे नसीब में उतना था। उसके बाद अगर तुमने फंड इकट्ठा कर लिया, जमीन ले ली, जमीन तुम्हारा अगला मकसद होना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं जमीन ले ही नहीं सकता, और कुछ पैसा सेव हो रखा है, तो फिर ट्रेडिंग में आओ, थोड़ा सा रिस्क लो, फिर थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा सा क्योंकि रिस्क से ही आपका पैसा बनेगा। लेकिन आपको लग रहा है मेरी इतनी कमाई है कि मैं बहुत जल्द जमीन ले लूंगा, तो पहले जमीन लो। पहला मकसद जमीन का होना चाहिए। व्यापार के पैसे को व्यापार में लगाओ। आपके व्यापार में, आपका जो व्यापार है, आपका जो वॉशिंग बता रहे हो, वॉशिंग वाला बता रहे हो, आपका सोचो कितने गज में है, कितने उसमें है, और कितने लेबर काम कर रही है, लेबर बढ़ाने की कोशिश करो। एक पंप लग रहा है, 2 जेट लगा दो। जेट जेट पंप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कि हंस क्यों रहे हो आप बहुत देर से? कुछ सोच रहे हो आप? कुछ सोच रहे हैं। मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूंगा। मेरा यही काम नहीं है सिर्फ शेयर मार्केट का, मेरे 11 चलते हैं बिजनेस, 11 बिजनेस है मेरे। सिर्फ यही नहीं है मेरा, याद रखना, 11 बिजनेस, और यहीं बैठा रहूंगा तो मैं और कहीं नहीं मिलूंगा मैं। 11 कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ मैं बताओ? रिलायंस मुकेश अंबानी अकेला ही है, कैसे पूरे इंडिया को मैनेज कर रहा है बताओ? कैसे कर रहा है? सब उसी का खेल है। हाँ, इसका खेल है। आस्था पे पूरी विश्वास रखो, भगवान पे पूरा विश्वास रखो। भगवान जब तुम्हें टाइम मिले तब भगवान के पास जाना चाहिए, जब तुम्हें टाइम मिले। ये नहीं कि खा लियो, वो लड़का जिसकी बता रहा हूँ, बाबा 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 बाबा, बस जब समय मिला तब चल जाए। बाबा बाबा बाबा। अरे भैया बाबा थोड़ी ना कुछ कह रहा है, भैया तू मेरे पास आ, 2000 रुपये फूक के आ। अब हम, हमारा जो भी कुछ जैसा भी है, जब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है मैं जानता हूँ, जब वो बुलाएगा तभी जाऊंगा। और बुलाएगा ना, बुला लेगा, वो सोचेगा भी नहीं फिर। हाँ ये भी याद रखना, बुला लेगा अपने आप, सोचेगा नहीं। लेकिन फिर मुझे भी तो पता रहना चाहिए ना मुझे कब निकलना है। भाई मुझे पता है सैटरडे संडे छुट्टी रहता हूँ मैं, सैटरडे संडे इन 2 दिन में ही निकलूंगा। ये भी सुन लो, आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, सैटरडे संडे में आऊँगा। ये नहीं अपना हाँ, अपना डिस्टर्ब करके उधर नहीं आऊँगा। हाँ, डिस्टर्ब करके नहीं आऊँगा काम। अब जो मतलब खाली है, अब वो तो उसका तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। चले जा भाई, कहाँ जाएगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, कभी भी जाएगा। आप जीवन का मूल मंत्र दे रहे हैं। भैया जितनी बातें मैं दे सकता हूँ, मूल मंत्र है ना, जो उसको समझ जाएगा, जो सीख जाएगा, कुछ भी कर सकता है।